परिवार का बंटवारा। एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा भाई पढ़ाई में बहुत तेज था। उनके माता पिता चारों बच्चों से बेहद प्यार करते थे, लेकिन मझले बेटे से थोड़े परेशान रहते थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, लेकिन मझला बिल्कुल आवारा और गंवार ही बना रहा। सबकी शादियां हो गईं। बहन और मझले को छोड़कर दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिरकार भाइयों के डॉक्टर और इंजीनियर होने के कारण यह संभव हुआ। अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। पिता भी परेशान थे और माँ भी। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, लेकिन मझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि न तो वह कुछ दे सकता था और न ही वह जल्दी घर पर मिलता था। वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था। पढ़ाई पूरी न कर सका तो नौकरी कौन देता। मझले की शादी किए बिना पिता गुजर गए। माँ ने सोचा कि कहीं अब बंटवारे की बात न निकले, इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी सादी लड़की से मझले की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, अरे रोहित, आज अड्डे पर आना था। रोहित ने कहा, आज नहीं, फिर कभी। दोस्त बोले, अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया। रोहित ने जवाब दिया, अरे ऐसी बात नहीं। कल मैं अकेला था तो अपने हिस्से की रोटी कमा लेता था। अब 2 पेट है, आज कल और भी होंगे। घरवाले उसे नालायक कहते थे, लेकिन यह मेरे लिए चलता है। मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दांगिनी पर एक भद्दा गंदा धब्बा होगा, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है, लेकिन ऐसे संस्कार माता पिता से मिलते हैं। इधर घर में बड़ा भाई राहुल और छोटा भाई अमित और उनकी पत्नियां आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं मगर मझला बहुत कम कमाता है। ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर रोहित काम पर निकलने के लिए बाहर आता है, जिसके दोनों भाई उसे पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं, आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है कि ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। रोहित ने कहा, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना। मैं शाम को आकर पेपर पर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा। बहन बोली, अरे बेवकूफ़, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और भैया मिले। माँ ने कहा, अरे रोहित, आज रुक जा। बंटवारे में कुल 10 बीघा ज़मीन थी, जिसमें दोनों भाइयों ने 5-5 बीघा रख लिया और रोहित को पुश्तैनी घर छोड़ दिया। तभी रोहित ज़ोर से चिल्लाया, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोले, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही आता है। रोहित ने कहा, ओह, शायद पढ़ा लिखा नहीं होना भी मूर्खता है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोले, और तू? रोहित ने माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्यों रोशनी जी, क्या मैंने गलत कहा। रोशनी अपनी सास से लिपट कर बोली, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल देते हैं। बहन दौड़कर अपने
गंवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है, माफ़ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं आपको समझ नहीं सकी। रोहित ने कहा, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सब का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए, जलने की हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी जलाई जाती हैं, क्योंकि शादी के बाद हर भाई और बाप उसे पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज़ हो, जो पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि यह वही कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं अपने पास रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मझले से गले मिलते हुए रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। रोज़ाना ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।